नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में भी देखेंगे महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर्स का जिक्र क्वेश्चन। इससे पहले कल जो क्वेश्चन आंसर को बताए थे उसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं। किसे जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट अथॉरिटी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निर्देशन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुनील कुमार यादव को। किसे एनसीसी लिमिटेड का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है? रश्मिता झा को नियुक्त किया गया है। विंझिजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की मंजूरी मिल गई है। यह कौन सा राज्य में पड़ता है? तो वह पड़ता है केरल राज्य में। अप्रैल 2024 में आईसीसी ने भारत के किस पूर्व क्रिकेटर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप को राजदूत बनाया गया था? तो युवराज सिंह को बनाया गया था। और ये बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर 2024 में राजदूत किसे बनाया गया था? तो सना मीर को बनाया गया था। पहली बार 60 वर्ष की आयु में मिस यूनिवर्स ब्यूटी ऑन आयर्स 2024 का खिताब किसने जीता था? तो एलेजांद्रा मारिस डुंगरिंग ने जीता था। मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 2024 स्वर्ण पदक जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो दक्षिण कोरिया में किया गया था। इंडियन न्यूक्लियर टाइम्स का नामक पुस्तक जो लिखी है वो कौन लिखी है? तो सौम्या अवस्थी श्रवण बरुआ ने लिखा है। वही बात करेंगे कि अरामको कंपनी 2027 तक फीफा के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट का प्रायोजन करेगी। यह कंपनी किस देश से संबंधित है? तो सऊदी अरब से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे और 11 नंबर है, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? यत्र इतिहास भविष्यतम संरक्षितः। वही बात करेंगे कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो 27 अप्रैल को मनाया गया। किस राज्य में की जीना जस्टिस कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो केरल को किया गया है। 2024 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास के सपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 सेवा निर्यात क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 7वां स्थान मिला है। किसे दिल्ली के भूमि संसाधन विभाग के निर्देशन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह सर्बानंद बरनवाल को किया गया है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। 16 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब 2024 में कब मनाया गया? तो 29 अप्रैल को मनाया गया था नृत्य दिवस। वही बात करेंगे कि 2024 में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून देश पारित किया है, कौन सा है? तो इराक है। इराक जो है समलैंगिक संबंधों पर अपराध घोषित करने का पारित किया है। वही बात करेंगे, बिस्मा मारूख इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट संन्यास ले लिए है, किस देश से संबंधित थे? तो पाकिस्तान से थे। तियांग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंजहोन 18 अंतरिक्ष मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। वही बात करेंगे कि भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा 6ठा बीमा मंथन आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। चलिए अब आज का प्रश्न जान लेते हैं। आज का महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आलोक शुक्ला को चुना गया है, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। बात करते हैं इनके कुछ डिटेल के बारे में। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में, इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1889 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक जो है अमेरिका के दंपति रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन हैं। वही बात करेंगे कि पुरस्कार का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पर्यावरण नेताओं का सम्मान करना, पर्यावरणीय समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना और उस पर कार्रवाई को प्रोत्साहन करना होता है। 2 नंबर प्रश्न देखने से पहले पुरस्कार और कुछ सम्मान के बारे में जान लेते हैं। 2024 के पुरस्कार और सम्मान के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 मीना चंद्रादा को मिला था। वही टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार जो मिला वो विजय जैन को मिला था। और 2024 गोल्डन बुक अवार्ड जो मिला था राखी कपूर को मिला था। संगीता कलानिधि पुरस्कार जो है वो TM कृष्णा को मिला।
वही बात करेंगे कि वर्ष 2024 के लिए वैश्विक स्तर पर आगमन पर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। कहाँ? बेंगलुरु में है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो 2 नंबर प्रश्न है, शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 के व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धा स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई थी? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ज्योतिवा सुरेखा वेन्नम ने लगाई थी। कौन? ज्योतिवा सुरेखा वेन्नम ने लगाई थी। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं। चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल लेते हैं। तीरंदाजी विश्व कप के बारे में संस्करण यह जो था 18वां संस्करण था। विश्व तीरंदाजी महासंघ द्वारा आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 का आयोजित शंघाई चीन में 23-28 अप्रैल को 2024 में किया गया था। वही बात करेंगे कि 2024 में विश्व तीरंदाजी आयोजन होने वाले 4 विश्व कप आयोजन में से पहला चरण था। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है 2024 अप्रैल 2024 वैश्विक प्लास्टिक संधि का वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो जो आयोजित हुआ था ओटावा में हुआ था। ओटावा कहाँ पे पड़ता है? तो कनाडा में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के अभय शर्मा को किस देश के लिए क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो अभय शर्मा को मुख्य क्रिकेट टीम के लिए मुख्य कोच जो नियुक्त किया गया है वो कहाँ के लिए किया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा युगांडा के लिए किया गया है। कहाँ के लिए? युगांडा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। युगांडा क्रिकेट एसोसिएशन ने दिल्ली पूर्व क्रिकेटर अभय शर्मा को अफ्रीकी देश युगांडा की क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। युगांडा कहाँ है? तो युगांडा अफ्रीका महादेश में है। युगांडा अफ्रीका देश में है। राजधानी इसका कंपाला है। मुद्रा है युगांडा शिलिंग और राष्ट्रपति है योवेरी मुसेवेनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे कामिकेज ड्रोन का संबंध किस देश से है? कामिकेज ड्रोन का संबंध जो है वो किस देश से है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ईरान से है। किससे है? ईरान से है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, इससे पहले ईरान कहाँ पे है? तो ईरान एशिया महादेश में है। इसकी राजधानी तेहरान है। यहाँ पे मुद्रा जो चलता है रियाल चलता है। राष्ट्रपति है इब्राहिम राइसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवरों नीलगिरी तरह का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? तो वह कौन सा राज्य है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा भारत के तमिलनाडु राज्य जो है वह 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 2024 भारत में अपग्रेडेड एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 2024 के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2024 में? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका पंडित राजेंद्र गंगनाई को पुरस्कृत किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले पुरस्कार विजेता और वर्ष के लिए पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। उमा शंकर को 2024-15 में यह पुरस्कार मिला था। रमा वैद्यनाथ को 2016 में, उमा डोंगाला को 2017 में, हेमा मालिनी को 2018 में, शायरा बानो को 2019 में और संध्या पुरीचा संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष 2018 में और डॉक्टर मालविका मित्रा को 2021 में, प्राची शाह को 22 में और असीम बंधु भट्टाचार्य का 2023 में, जबकि पंडित राजेंद्र गंगनाई को 2024 में यह पुरस्कार मिला है। तो टोटल 15 से लेकर के 24 तक यानी 9 वर्षों में किनको किनको पुरस्कार मिला है यह आपको बताए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द विनर्स माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा शेन वाटसन ने लिखा है। शेन वाटसन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। महत्वपूर्ण पुस्तकें और उसका लेखक के नाम में बताएंगे तो स्वानिंग और द सन लक्ष्मी मुंदेश्वरपुरी ने लिखी है। वही बात की फूल भंडाकर की अगर फूल बहादुर की अगर बात की जाए तो अभय के ने लिखा है। वही बात करेंगे कि
स्क्रिप्ट स्टोन मिस्टीरियस ऑफ द ममाल्लापुरम, अश्विन प्रभु ने लिखा है। संस्कृति के आयाम मनोहर मिश्रा ने लिखा है। और ये जो है ब्रेकिंग द मूड रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर जो है रोहित लंबा ने लिखा है। याद रखिएगा सभी पुस्तक के नाम। अगला प्रश्न देखते हैं 2024 ओपन चैलेंज स्कॉब किताब का एकल खिताब किसने जीता है। तो एकल खिताब जो जीता है किसने जीता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वेलावन सेंथिल कुमार ने जीता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। सभी प्रश्न जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एंकर ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित जो किया गया है और किसे सम्मानित किया है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका शाना को सम्मानित किया गया है, शाना को। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मकतूद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे बनाया गया है। तो बनाया गया है दुबई में, संयुक्त राज्य अमीरात में। दुबई के संयुक्त राज्य अमीरात में बनाया गया है। वही बात करेंगे कि इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल आपका ऑप्शन डी 2030 तक बन जाएगा। कब तक, 2030, यानी डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है। तो आयुष्मान भारत दिवस जो मनाया गया है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है। तो यह जो मनाया गया है 30 अप्रैल को मनाया गया है। कब, 30 अप्रैल को मनाया गया है आयुष्मान भारत दिवस। डिटेल जान लेते हैं। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है भारत सरकार महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत योजना के लक्ष्य के बारे में जागरूक करना। आयुष्मान भारत योजना क्या है, यह केंद्र सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य है कमज़ोर लोगों को BPL धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक के कैश रहित स्वास्थ्य बीमा का इलाज करवाना होता है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में ब्रू प्रवासी ने किस राज्य में पहली बार मतदान हुआ है। तो हुआ है त्रिपुरा में। कहाँ पे हुआ है दोस्तों, त्रिपुरा में हुआ है। सही जवाब त्रिपुरा में हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। किस IIT द्वारा लिमिटेड 3 प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा कौन सा IIT है। तो 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा IIT गुवाहाटी के द्वारा। कहाँ के, IIT गुवाहाटी के द्वारा यह किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न से पहले इसके डिटेल जान लेते हैं कि सीप भारत के चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों, निर्वाचन और मतदाताओं के चुनाव प्रक्रिया में शामिल शिक्षित जागरूक फैलाने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। IIT गुवाहाटी की स्थापना जो है 1994 में हुई थी। स्थान गुवाहाटी असम में है और निर्देशक जो है TG सीताराम है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। वही बात करेंगे कुछ डिटेल के बारे में। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार को रविवार को देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। वही बात करेंगे कि पाकिस्तान एशिया महादेश में है। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ है प्रधानमंत्री। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है क्रिटिकल्स मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर हेमंत बख्शी किस कंपनी के CEO थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हेमंत बख्शी जो थे वो किस कंपनी के CEO थे दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ओला कैब्स के CEO थे। किसका, ओला कैब्स के CEO थे हेमंत बख्शी, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। इससे पहले ओला कैब्स CEO हेमंत बख्शी ने अपनी ज्वाइनिंग के 4 महीने बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ओला कैब्स क्या है, स्थापित 3 दिसंबर 2010 को यह स्थापना हुआ था और मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है।
वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य अभी तक समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो शेरगढ़ वन्य अभयारण्य अभी तक समाचार में देखा गया जो है वो किस राज्य में इससे संबंधित है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका आंसर जो है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।